नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 10 सदिश बीजगणित, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं सदिशों का योग यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का योगफल ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। तो हम पहले शुरू करते हैं त्रिभुज का नियम यानी ट्राइंगल लॉ। देखिए, यदि आपके पास दो वेक्टर हैं, माना ये वेक्टर ए है और माना ये वेक्टर बी है, तो त्रिभुजों के योग के नियम से हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का अंतिम बिंदु, देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है वेक्टर ए का और ये अंतिम बिंदु है वेक्टर ए का, ये वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु है, ये वेक्टर बी का अंतिम बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स है इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले बिना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को यहाँ लेकर आएंगे। क्यों? जब भी हम त्रिभुज के नियम से सदिशों का योग ज्ञात करेंगे तो पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु और दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु सेम पॉइंट पर होने चाहिए। यानी हम बी को उठाकर ले आएंगे यहाँ, ये देखिए ये हमारा बी आ गया, यहाँ पर आ गया। जो बी का हमारा प्रारंभिक बिंदु था वो यहाँ आ गया ए के अंतिम बिंदु पर। अब त्रिभुज के नियम से ये हम एक त्रिभुज की आपके पास दो साइड आ गई है, तीसरी साइड बनाकर इस त्रिभुज को पूरा कर दीजिए। ये तो यही है आपका ए प्लस बी, यानी त्रिभुज के नियम से अगर आपके पास दो सदिश दिए गए हैं तो आप उसको इस तरीके से जोड़ते हैं। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं से आप उन सदिशों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनमें से एक सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए। इस तरीके से आपके पास त्रिभुज की दो साइड्स आ जाएंगी, जो तीसरी साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी इनके सम को यानी ए प्लस बी को। तो ये है हमारा त्रिभुज का नियम, ठीक है। अब देखिए, ये तो है आपका a प्लस बी, अगर a प्लस बी यानी आपने a और b का योग निकाला, तो अगर अब आपको a माइनस बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप a और माइनस बी को प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस करना हमें आता है। तो a और माइनस बी को प्लस कैसे करेंगे, a तो हमारा एज इट इज है जो यहाँ था, लेकिन b की जगह हमारा क्या आ गया है, माइनस बी। और आपको मालूम है माइनस बी जो है b का ऋणात्मक सदिश है, इसका मतलब कि माइनस बी का मैग्नीट्यूड वही है जो b का है और डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। यानी अगर b हमारा ये है ना हमारा b, तो माइनस बी हो जाएगा हमारा इसी डायरेक्शन में इसी लेंथ का ये, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा माइनस बी। तो अब हमारा क्या बन गया, a बन गया ये, माइनस बी बन गया ये। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको ऊपर वाले को भूल जाइए, a माइनस बी, और a को और माइनस बी को ऐड कर दीजिए ट्राइंगल लॉ से, तीसरी साइड बनाइए ये, तो ये आ जाएगी हमारी a माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या देगा, हमने सदिशों का योग करना सीखा और सदिशों को घटाना सीखा त्रिभुज के नियम से। देखिए a और b सेम पॉइंट है, इसका टर्मिनल पॉइंट, इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु सेम है। इसी तरीके से a और माइनस बी के लिए भी है, इसका अंतिम बिंदु और माइनस बी का आरंभिक बिंदु सेम है। और जो तीसरी साइड है, ध्यान रखिए तीसरी साइड का डायरेक्शन होगा ये, अगर ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो तीसरी साइड का डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शन जैसा नहीं होगा। मतलब अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। जिस पॉइंट से a शुरू हो रहा है, a की डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट यानी a प्लस बी की डायरेक्शन होगी ये वाली। डायरेक्शन का यहाँ पर आपको मेन ध्यान रखना है, अगर आपने गलती से डायरेक्शन ये ले ली तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0। अभी हमने सदिशों को जोड़ना और घटाना सीखा त्रिभुज के नियम से। उसमें हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। दो सदिशों को हम इस तरीके से रखते हैं कि एक का अंतिम बिंदु दूसरे का प्रारंभिक बिंदु हो, चाहे हमें जोड़ना हो और चाहे हमें घटाना हो। तो त्रिभुज की जो तीसरी साइड बनती है वही होती है हमारी रिजल्टेंट यानी a प्लस बी या फिर a माइनस बी। समांतर चतुर्भुज के नियम में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर है a
और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी। यहाँ पर क्या है, इनके ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं, यानी एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इस समांतर चतुर्भुज को हम पूरा करते हैं। दो साइड हम मानकर चलेंगे कि समांतर चतुर्भुज की दो साइड हमारे पास गिवन है, और इस समांतर चतुर्भुज को आप जरा पूरा कीजिए। यहाँ पर डॉटेड लाइन से हमने इसको पूरा कर दिया, ठीक है। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो ये वाला विकर्ण होगा, जो इसी वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा, यही है हमारा a प्लस बी। यानी जब त्रिभुज का नियम हमने लगाया था तो इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु सेम था, लेकिन जब हमने चतुर्भुज का नियम लगाया है तो ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। a है हमारा ये, b है ये, और a प्लस बी है हमारा ये। अब देखिए ये आया कैसे, ये a है, इस b को मैं उठाकर यहाँ लेकर जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये मेरा b है तो ये भी मेरा b है, ये भी b है, ठीक है, जैसे हमने त्रिभुज के नियम में किया था। अब त्रिभुज के नियम से अगर मेरे पास त्रिभुज की एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, तो a प्लस बी ये हो जाएगी मेरी तीसरी साइड और हो जाएगा रिजल्टेंट। तो त्रिभुज के नियम को भी सेटिस्फाइड करता है। तो त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम इक्विवेलेंट है। बस हमने क्या किया, बी की पोजीशन की बात है कि हमने बी को कहाँ पर रखा। अगर हमने बी को यहाँ पर रखा तो बन गया त्रिभुज का नियम, और बी को हमने यहाँ रखा तो बन गया समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो जब भी आपके पास ए और बी दो वेक्टर हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज को पूरा करने के बाद इसी पॉइंट से होकर जाने वाला जो डायगोनल बनता है वही शो करता है दोनों सदिशों का योग। अब बात आती है a प्लस बी, तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है a माइनस बी। तो वही काम जो हमने पहले किया था, हमें क्या करना है, इस b को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा देती हूँ। मैग्नीट्यूड इतना ही होना चाहिए जितना b का है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस बी। ये मुझे माइनस बी मिल गया। अब ये है मेरा a, ये है मेरा माइनस बी। तो अब मैं क्या करूंगी, इस समांतर चतुर्भुज को पूरा करूंगी और जो विकर्ण बनेगा वही होगा मेरा a प्लस माइनस बी, यानी a माइनस बी। जैसे a और b गिवन थे, समांतर चतुर्भुज पूरा किया। यहाँ a और माइनस बी गिवन है, हम समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं। ये देखिए, ये हमने समांतर चतुर्भुज पूरा कर दिया। तो कौन से वाला डायगोनल a माइनस बी शो करेगा, यानी a प्लस माइनस बी शो करेगा। a और माइनस बी जहाँ से होकर जा रहे हैं उसी बिंदु से होकर जाने वाला जो डायगोनल है ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब a और b का सम ये रहा, और a और माइनस बी का सम ये रहा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, इस वाले डायगोनल को ड्रॉ कीजिए ज़रा। हमने एक ही डायगोनल ड्रॉ किया था अभी तक, अब हमने दूसरा कर दिया। ये b था, ये माइनस बी है, ठीक है। ये b था, ये माइनस बी है। जब ये b है और ये माइनस बी है, ये हमने समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया। ये माइनस बी है तो ये भी माइनस बी है, चाहे यहाँ से लगा लीजिए चाहे यहाँ से लगा लीजिए, ये आ गया हमारा माइनस बी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज पूरा कर दिया, ये a है तो ये भी a है, ठीक है। तो जो समांतर चतुर्भुज मेरा नीचे है वही समांतर चतुर्भुज मेरा ऊपर बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाले चतुर्भुज पे आप जरा ध्यान दीजिए। इस वाले पर अगर मैं इसका नाम रख दूं a b c d, तो अब a b c d पर ध्यान दीजिए, जिसकी दो लाइन डार्क है और दो लाइन डॉटेड है। तो इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये b है और ये माइनस b है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है।
इसी तरीके से, और ये हमारे पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज बन गया तो बचा हुआ जो एक पेयर है आमने सामने की साइड का, वो भी तो इक्वल होगा, वो भी पैरेलल होगा, यानी AD भी BC के पैरेलल होगा और इक्वल होगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा ये A माइनस B है तो मेरा AD जो है ये भी तो A माइनस B होगा। ये कितना हो जाएगा, A माइनस B, ये वाला। ये आपको इसलिए बताया है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर A है और कोई वेक्टर B है, तो जैसे आपने ये वाला डायगोनल निकाला था, ये A प्लस B आया था, तो जो हमारा दूसरा डायगोनल होगा ये वाला, ये शो करेगा A माइनस B। यानी एक ही पैरेललोग्राम में आप निकाल सकते हैं A प्लस B और A माइनस B। उनका एक डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डायगोनल उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? A B, A प्लस B और A माइनस B। ध्यान रखिए डायरेक्शन क्या होगी माइनस B की, ये वाली। ठीक है, तो ये था हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, चाहे त्रिभुज के नियम में चाहे समांतर चतुर्भुज के नियम में, उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अब है सदिशों के योगफल के गुण। देखिए, अगर आपके पास दो सदिश हैं A और B, तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी आप A प्लस B निकालो या B प्लस A निकालो, बात एक ही है। ट्राइंगल लॉ से भी हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये A है, ठीक है, और ये है B, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A प्लस B। इसी ज़रा समांतर चतुर्भुज ये वाला पूरा कीजिए आप, क्या बन जाएगा। अब देखिए ये कितना है, ये भी है तो ये भी B हो गया, ये A है तो ये भी A हो गया। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ABCD, मैं बात कर रही हूँ ABC की। ABC में देखिए A प्लस B बराबर हो गया A प्लस B, ठीक है, यानी ये कितना आ गया मेरा, A प्लस B आ गया। अब जरा आप देखिए ट्रायंगल ADC में ये कितना है, B, इसकी टेल से यानी इसके एंडिंग पॉइंट से B के, इसका इनिशियल पॉइंट जुड़ा हुआ है A का, यानी B का अंतिम बिंदु और A का प्रारंभिक बिंदु सेम है। यहाँ हमारा A का अंतिम बिंदु और B का प्रारंभिक बिंदु सेम था, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर B का अंतिम बिंदु और A का आरंभिक बिंदु सेम है। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से क्या आएगा, B प्लस A, और ये कितना निकल कर आ जाएगा, B प्लस A। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से जब हमने निकाला है ट्राइंगल ADC से, तो ये वाली लाइन हमारी निकल कर आई B प्लस A, और जब हमने इस वाले ट्राइंगल से निकाला तो हमारी ये वाली लाइन निकल कर आई A प्लस B। लाइन तो सेम ही है, सदिश तो सेम ही है। क्यों आई, क्योंकि B प्लस A बराबर हो गया A प्लस B के। इससे हमारा वेरीफाई हो जाता है ये क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, इसी तरीके से सहचर्य नियम को भी ये फॉलो करता है। सहचर्य नियम क्या बोलता है, A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C, यानी आप लास्ट के दो को ऐड करो उसमें फर्स्ट वाला ऐड करो, या फिर स्टार्टिंग के दो को ऐड करो उसमें लास्ट वाला ऐड करो, तो दोनों का मतलब सेम है। देखिए कोई भी वेक्टर ले लीजिए, ये ले लिया हमने A, ठीक है, ये ले लिया हमने B और ये ले लिया हमने C। हम देखते हैं पहले ये वाला, देखिए A प्लस B प्लस C, B प्लस C को हमें पहले ऐड करना है, B ये रहा, ठीक है, और C ये रहा, तो B प्लस C कौन सा बनेगा त्रिभुज के नियम से, ये वाला बनेगा, B ये रहा, C ये रहा, तो ये बन गया हमारा B प्लस C। ठीक है, और ये हमारा गिवन है A। अब B प्लस C तो हमारा निकल गया, ये रहा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें A को और इसको यानी B प्लस C जो अब हमारा सिंगल वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करना है, A और ये वाला वेक्टर, A ये रहा और ये वाला वेक्टर ये रहा। जब मैं इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा।
ठीक है, और ये कौन सा होगा, ये होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड से। हम बिल्कुल इसी तरीके से ए बी सी लेते हैं जैसे हमने अभी यहाँ पर लिए थे। ए ये रहा, बी ये रहा, सी कुछ ऐसे लिया था, सी ये रहा। ठीक है, तो ये आया था मेरा a प्लस बी प्लस सी। अब मुझे निकालना है a प्लस बी प्लस सी। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी। a ये रहा, b ये रहा, तो a प्लस बी कौन सा आएगा, ये आ गया a प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें c ऐड करना है, यानी इसमें c ऐड करना है, यानी इस वाले वेक्टर में जब मैं ये वाला वेक्टर ऐड करूंगी तो मुझे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला। और ये क्या मिलेगा मेरा, a प्लस बी ये वाला प्लस ये वाला c। तो यहाँ पर ये वेक्टर कौन सा आया था, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर कौन सा आया, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब दोनों वेक्टर इक्वल है। ये देखिए सहचर्य नियम प्रूव होता है। थर्ड, a प्लस जीरो यानी a वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर प्लस a वेक्टर बराबर a वेक्टर। यानी आप क्रम विनिमय नियम से अगर आप जीरो को ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर को, तो लेफ्ट साइड में करें या राइट साइड में करें एक ही बात है, ए ही आएगा, जैसे हमारे सिंपल नंबर्स में होता है। यहाँ जीरो क्या है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ये योज्य सर्वसमीका कहलाती है। तो ये थी बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे के टॉपिक कवर करेंगे। बच्चों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।